हेलो दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आएंगे। और टॉपिक है एक ऑब्जेक्शन। कौन सा ऑब्जेक्शन? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जो दुनिया की हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर एक लीडर को आता है। तो इसका आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, और एक नहीं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, अगर आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं और प्लान के बाद प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन आपको ये कहती है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ने के बाद भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते। जब प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो इसका रीजन है हमारा प्लान दिखाने का तरीका। लेकिन जब आपका डाउनलाइन, आपका टीममेट ये कहता है कि सर हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका रीजन है कि उसका विजन अभी तक क्लियर नहीं है कि उसे इस बिजनेस को क्यों करना है। आज हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्शन आता कब है। देखिए, ये ऑब्जेक्शन तभी आता है जब आपके प्लान में आपके प्रोस्पेक्ट को मात्र और मात्र प्रोडक्ट दिखता है। जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करके प्लान दिखाते हैं, और मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपॉर्चुनिटी को आगे रख के प्लान दिखाएंगे तो आपको ये समस्या कभी आएगी नहीं। लेकिन अगर आपको ये समस्या आती है तो उसका एक ही मतलब है, जिस प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा है उसको यहाँ पे बिजनेस दिखा ही नहीं, उसको यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखी ही नहीं, उसको यहाँ पे पैसा आता हुआ दिखा ही नहीं। उसको सिर्फ ये समझ में आया कि आप इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, आप इस कंपनी के सेल्समैन हैं, और आप उसको मिले, उसका मात्र एक पर्पज है कि आप उसको प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो ये रीजन है। यहां पे आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू बिकम अ सेल्समैन। नेटवर्क मार्केटिंग का सेल्स एक अलग चीज होती है और ट्रेडिशनल बिजनेस का सेल्स एक अलग चीज होती है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। वो प्योर सेल्स है। वहां पे सेलिंग करने के बाद कस्टमर हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं बनता। यहां पे जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेता है वो बाद में हमारा बिजनेस पार्टनर भी बनता है। इसलिए वहां पे काम कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, यहां पे काम मल्टीप्लाई होता है। बोथ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। उस टॉपिक में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है, आप इसको दो तीन तरीके से टैकल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप उनको बताइए कि दुनिया में कोई भी चीज ना महंगी होती है ना सस्ती होती है। आप उनको समझाइए कि मान लीजिए कोई चीज मुझे बहुत महंगी लगती है, लेकिन इस दुनिया में इतने अमीर लोग पड़े हैं कि मुझे जो चीज महंगी लगती है वो उनको बहुत सस्ती लगती है। इसी प्रकार से जो चीज मुझे बहुत सस्ती लगती है, तो इस दुनिया में कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके लिए वो बहुत महंगी है। कोई भी चीज ना सस्ती होती है ना महंगी होती है, लेकिन वो सस्ती या महंगी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन से डिसाइड होती है। आप उनको सवाल पूछिए कि अगर आप महीने 2 लाख रुपया कमाते तो क्या आपको ये प्रोडक्ट महंगे लगते? वो बोलेगा बिल्कुल महंगे नहीं लगते। अगर आप महीने 2 लाख रुपया कमाते तो जो प्रोडक्ट आज आप यूज कर रहे हैं, क्या उसी प्रोडक्ट को यूज करते? आप डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, आप उससे हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते। तो अब अगला सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप महीने 2 लाख रुपया कमाना चाहते हैं? क्योंकि माय डियर, आई एम नॉट हियर टू सेल यू प्रोडक्ट। मैं आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आया हूं। प्रोडक्ट सेलिंग इज द वे टू ज्वाइन दिस बिजनेस, एंड बाय ज्वाइनिंग दिस बिजनेस यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। प्रोडक्ट खरीदना इस बिजनेस में एंटर होने का एक जरिया है, और इस बिजनेस में एंटर होकर आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया महीने कमा सकते हैं। और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए आया नहीं, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हूं। मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हूं कि जिस अपॉर्चुनिटी से आप इतने अमीर बनेंगे कि आपके लिए दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होगा, महंगे से महंगा प्रोडक्ट आपको सस्ता लगेगा। तो क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? अगर आप इस प्रकार से फॉलो अप करेंगे, सॉल्यूशन 100% मिलेगा, ज्वाइनिंग 100% मिलेगा। और जो आपने गलती की, आपने अपॉर्चुनिटी को नहीं दिखा के प्रोडक्ट दिखा के प्लान दिखाया, वो गलती यहां पे सोल्व होगी। ये पहला सॉल्यूशन है जो आप उनको समझा सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन बहुत ही खास है। इफ यू वांट क्वालिटी यू हैव टू पे। आप उनको पूछिए कि कॉफी कितने रुपए की आती है, वो बोलेंगे 7 रुपए की रोड पे मिल जाती है। लेकिन यही कॉफी अगर हमें सीसीडी में पीनी है तो शायद ये 70 रुपए से शुरू होगी, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। प्रोडक्ट में फर्क है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्क है, इसीलिए प्रोडक्ट की अमाउंट में भी फर्क होता है। आपने रास्ते पे कपड़े बिकते हुए देखे होंगे, 200 रुपए के 2 शर्ट, लेकिन हम रेमंड में शर्ट खरीदने जाएंगे तो शायद 2000 रुपए का एक शर्ट आएगा। ये भी शर्ट है, ये भी शर्ट है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए शायद आपको हमारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी के प्रोडक्ट है, और इसीलिए इसकी उस प्रकार से प्राइस है। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।
और आपको यही करना चाहिए। अरे यार 4 से 5 साल में कामयाब होना है, 50 साल में नहीं। आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि चलिए अपॉर्चुनिटी दिखाने गए, नहीं मिला तो 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आ गए, नहीं मिला तो 200 का प्रोडक्ट दे दिया। ये जो 100-200 के प्रोडक्ट लेना, आपको लगता है चलिए मैं गया था, मेरा 1 घंटा बर्बाद नहीं हुआ, 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आ गया। लेकिन ये जो चीज़ें है ना, ये आपको धीरे धीरे सेल्समैन बना देगी, ये आपके दिमाग को खराब कर देगी, आपके कामयाब होने वाले दिमाग को बिल्कुल तरीके से एक आम इंसान बना देगी। ये बहुत बड़ा छुपा जहर है। दिस इज अ स्लो पॉइजन। ये बहुत ही धीमा पॉइजन है, आपको खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप लीडर से सेल्समैन बन गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा खुद को यह पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए गए और क्यों गए, मैं क्या ढूंढने गया हूं, यह पता होना चाहिए। मैं एक ऐसा आदमी ढूंढने गया हूं जिसको जिंदगी में कामयाब होना है, जिसको कुछ बनना है, जिसको आगे बढ़ना है। देखिए दुनिया में हर आदमी सपने देखता है, लेकिन उसका सपने देखने वाला जो मशीन है ना, वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो मशीन खराब होता जाता है, बंद होता जाता है। छोटे बच्चों को बोलेंगे बेटा जिंदगी में क्या बनेगा, बोला एस्ट्रोनॉट बनूंगा, प्लेन उड़ाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी कंपनी होगी, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, दुनिया में वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, उसको पूछेंगे बेटा क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा। उसका सपना छोटा हो गया, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, वो उसको समझाती है कि बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने पूरे नहीं होंगे, लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तो उसका जो मशीन है, सपने देखने वाला जो मशीन है, वो सालों से बंद पड़ा है, उसको जंग लग चुकी है, उसके ऊपर बहुत सी मिट्टी जमा हो चुकी है। आपका प्लान दिखाने का मतलब है कि उस मशीन को इतना जोर से हथौड़ा मारो कि फिर से चालू हो जाए, उसको एहसास हो जाए हाँ यार जिंदगी मेरी भी बदल सकती है, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मैं वापस अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। और जैसे आप सबका मशीन चालू है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 24 घंटे यही समझा जाता है, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। और ऐसे लोगों के बीच आप काम करते हो जिनके सपने पूरे हुए, ऐसे लोगों को मिलते हो, इनसे हाथ मिलाते हो, इनकी जिंदगी को नजदीक से देखते हो कि अगर ये मर्सिडीज ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो आपका वो मशीन चालू है, उसका बंद है। तो प्लान दिखाने का एक ही मतलब है, उसके मशीन को चालू करना, ना कि प्रोडक्ट सेल करना। जो आदमी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आया, कुछ बनने के लिए आया, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट लेगा, वो खुद भी लेगा, हजारों लोगों को भी बेचेगा। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए एक दूसरा सॉल्यूशन बताता हूं, ये बहुत ही खास है, इसको ध्यान से समझिए। जब आपका जो डाउनलाइन है वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, आप उसको एक एग्जांपल समझाइए कि मान लीजिए कि आप हर महीने 2000 रुपए का प्रोडक्ट यहां से लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है उनके जो प्रोडक्ट है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो जेन्युइन कंपनीज है। तो हमें क्या करना है, हमें दुकान बदलनी है। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट हमें दूसरी कंपनी की यूज ना करके वो हमारे घर में हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं। अब मान लीजिए आप हर महीने 2 या 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट जो है अपनी कंपनी के खरीदते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं खरीदते क्योंकि उनको लगता है यही सारे प्रोडक्ट दुकान से सस्ते मिल जाएंगे। तो आप उनको बोलिए कि मान लीजिए आपने एक रूल बनाया कि अगले 1 साल तक मैं हर महीने 2 या 3 हजार रुपए के जो प्रोडक्ट है जो मेरे घर में यूज होते हैं वो मैं अपनी कंपनी के ही यूज करूंगा। और ये रूल आपने अपनी टीम में लोगों को सिखाना शुरू किया। मान लीजिए कि आपने इस पूरी दुनिया में से मात्र 2 बंदे ऐसे पकड़े जिनको ये नियम बना दिया कि हर महीने 2 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपको हमारी कंपनी का खरीदना है और आप इसे यूज करेंगे। आप दुकान से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आप कंपनी की फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट खरीदेंगे। और साथ में आपको 2 लोगों को तैयार करना है ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि अगले 1 साल तक आप 2 या 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेंगे, और आपने 2 लोगों को भी इस कंपनी का यूजर बना दिया कि आप अगले 1 साल तक इसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे एवरी मंथ। और वो 2 लोगों को बोला कि आपको भी अपनी जिंदगी में 2 लोगों को तैयार करना है। तो आपने 2 यूजर बनाए, 2 लोगों ने दूसरे 2-2 यूजर बनाए, तो आपकी टीम में टोटल 7 यूजर हो गए आपको मिलके। फिर ये जो 4 यूजर बाद में आए थे उन्होंने 2-2 यूजर बनाए, क्योंकि हर आदमी क्या कर रहा है, 1 साल तक 2 से 3 हजार के प्रोडक्ट यूज करूंगा और दूसरा इस पूरी दुनिया में से 2 लोगों को यूजर बनाऊंगा। इस फंडा पे चल रहा है। तो पहले महीने आपने 2 यूजर बनाए, दूसरे महीने 4 यूजर बने, तीसरे महीने 8 यूजर बने, फिर 16। इस प्रकार से 1 साल में 8000 यूजर क्रिएट होते। अब 8000 यूजर अगर हर महीने 2000 रुपए का कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, लगभग 1,60,00,000 रुपए का प्रोडक्ट आपकी टीम में सेल होगा। अब 1,60,00,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर आपकी टीम में सेल होता है तो आपकी इनकम कितनी होगी, ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। अब मान लीजिए 2000 रुपए का प्रोडक्ट जो आपने अपनी कंपनी का यूज किया, उसके बदले आपने दुकान से खरीद लिया, मतलब कि कंपनी का ब्रांडेड ना खरीद के एक आम प्रोडक्ट खरीद लिया और वो आपको 1500 में पड़ गया, तो आपको 500 रुपए का फायदा हुआ। अब आप 1 साल तक इसको खरीदिए तो आपको कितना फायदा होगा,
6,000 रुपए का। अब 6,000 रुपए का फायदा इस प्रोडक्ट को ना खरीद के हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोडक्ट को खरीद के आपको कितना फायदा हो सकता है। आप ये दोनों डिफरेंस देखिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फायदा लेना है। आपको 6,000 का फायदा लेना है या फिर आपको ये बड़ा इनकम जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसका फायदा लेना है। वो आपका प्रोडक्ट खरीदने से मना नहीं करेगा, आपका कोई भी एसोसिएट मना नहीं करेगा। देखिए ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। आप किसी को भी बोलो प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, वो ले लेगा। उसको बेनिफिट ही नहीं पता, उसको यही नहीं पता मुझे प्रोडक्ट क्यों लेना है। प्रोडक्ट लेना, इसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट जो मुझे प्रोडक्ट से मिल रहा है, दूसरा बेनिफिट मुझे बिजनेस से मिल रहा है। ये आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको डिफरेंस समझाना पड़ेगा कि अगर आप प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, दुकान से सस्ता खरीदते हैं तो कितना फायदा है, और अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं और दुकान से नहीं खरीद के फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे थोड़ा सा महंगा भी लेते हैं, लेकिन तो कितना फायदा है। और ये बेनिफिट अगर आपने समझा दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये एक अकेला आइडिया आपके बिजनेस को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकता है अगर आपने इसे अप्लाई कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।